हेलो स्टूडेंट्स, आज ਆਪਾਂ चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे हम। तो आज हम एक्सरसाइज 7.1 की इंट्रोडक्शन करते हैं। 7.1 एक्सरसाइज में हमारे पास सभी क्वेश्चंस में डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई होगा। तो आज हम पहले इसके बारे में समझते हैं, ये डिस्टेंस फार्मूला कैसे यूज होता है। सबसे पहले मैं आपको क्वाड्रेंट समझाता हूं। आपके पास ग्राफ पेपर पे ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। इसे हम एक्स डैश बोलते हैं और ये वाई डैश है, ठीक है। इस पे हमारे पास पॉइंट है, हम पॉइंट अप्लाई करते हैं 1 2 3 4 5 6 और इधर वाई एक्सिस के पॉइंट 1 2 3 4 5, ठीक है। और इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस के पॉइंट होते हैं -1 -2 -3 -4 और -5। और वाई डैश के -1 -2 -3 -4 और -5। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। इसमें हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों पॉइंट हमारे पॉजिटिव होते हैं। जो एक्स एक्सिस पॉइंट है वो भी और जो वाई एक्सिस पॉइंट है वो भी, ठीक है। और सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास एक्स नेगेटिव होता है और वाई क्या होता है, पॉजिटिव। एक्स के पॉइंट नेगेटिव होते हैं और वाई के पॉइंट क्या होते हैं, पॉजिटिव। और थर्ड क्वाड्रेंट, इन दोनों में हमारे नेगेटिव होते हैं। दोनों पॉइंट क्या होते हैं हमारे, नेगेटिव। एक्स एक्सिस भी नेगेटिव और वाई एक्सिस भी नेगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस पॉजिटिव होते हैं और वाई एक्सिस नेगेटिव होते हैं, ठीक है। अब जैसे हमने पॉइंट फाइंड आउट करना है 2 और -3, ये कौन से क्वाड्रेंट में है। तो पहले चेक करो, एक्स एक्सिस क्या है, पॉजिटिव है, और वाई एक्सिस क्या है, नेगेटिव है। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट पे लाई करेगा, ठीक है। जैसे हमारे पास -2 और 3 है, अब ये कौन से क्वाड्रेंट पे लाई करेगा। अब नेगेटिव है, एक्स एक्सिस क्या है, नेगेटिव, और वाई एक्सिस क्या है, पॉजिटिव है। तो ये कौन से क्वाड्रेंट पे लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट पे लाई करेगा। और एक्स एक्सिस को बोलते हैं एब्सिसा। एक्स एक्सिस को क्या बोलते हैं, एब्सिसा। और वाई एक्सिस को बोलते हैं ऑर्डिनेट्स। वाई एक्सिस को बोलते हैं ऑर्डिनेट्स। अब हम बात करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूले की। जैसे हम कोई दो पॉइंट ले लेते हैं, जैसे हम पॉइंट एक ले लेते हैं 2 और 2, ठीक है। 2 ये है एक्स एक्सिस का, ठीक है, और वाई एक्सिस का पॉइंट भी क्या है, 2। और अब हम डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे 5 और 5 से। यहां एक्स 5 है और वाई भी 5 है। हमने इन दोनों का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब एक स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। हमने 2 और 2, ए पॉइंट है हमारे पास 2 और 2 और बी पॉइंट है हमारे पास 5 और 5। हमने इन दोनों का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो ये डिस्टेंस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, पहले तो हम सिंपल फाइंड आउट करते हैं। जैसे हम इसकी एक ट्रायंगल क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। एक हमने ट्रायंगल क्रिएट कर ली, ये 90 डिग्री का एंगल क्रिएट हो रहा है। हमने ए और बी का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, इसे हम सी लेट कर लेते हैं, ठीक है। अब इसे फाइंड आउट करने के लिए पहले हम ए बी फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, ए बी। और यहाँ एक्स एक्सिस पॉइंट क्या है, 5। हमें लेंथ चाहिए ए और सी की, लेकिन हमारे पास लेंथ कितनी है, यहां से लेकर यहां तक कितनी है, 5। हमें बट लेंथ चाहिए ए और सी की। तो इसकी लेंथ कैसे आएगी, टोटल ये 5 पॉइंट है, इसमें से हमने 2 पॉइंट नहीं चाहिए, तो 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये ए और सी का डिस्टेंस हमारे पास कितना है, 3। और सिमिलर हमें बी सी की लेंथ चाहिए, ठीक है। बी सी की लेंथ चाहिए और वाई हमारे पास कितना है, 5। और हमारे पास ये इतना डिस्टेंस कितना है, ये वाला डिस्टेंस कितना है, 2 है। तो इसे भी 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो
बी और सी का डिस्टेंस भी कितना आ गया 3। तो अब हमने ए बी का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। इस पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर और प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, अब हमने बी सी भी फाइंड आउट कर ली 3 है और ए सी भी फाइंड आउट कर ली 3 है। तो 3 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ए बी का स्क्वायर कितना आ गया 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 और ए बी का स्क्वायर आपके पास कितना आ गया 18 और स्क्वायर का क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 18। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 2। तो हमारे पास ए बी की वैल्यू कितनी आ गई 3 रूट ऑफ 2। मतलब ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस है वो हमारे पास कितना आ गया 3 रूट ऑफ 2। ठीक है, तो ये था हमारे पास डिस्टेंस फाइंड आउट करने का फॉर्मूला। ठीक है, अब मैं आपको फॉर्मूला ड्राइव करके बताता हूं। अब हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। यहां कोई पॉइंट है x1 y1 और यहां कोई पॉइंट है हमारे पास x2 और y2। अब हमने इन दोनों पॉइंट में डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये एक हम ट्रायंगल क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने अगर ये लेंथ फाइंड आउट करनी है तो ये लेंथ क्या होगी x2 माइनस x1। तो ये लेंथ क्या होगी x2 माइनस x1 और हमने ये लेंथ फाइंड आउट करनी है, ये होगी y2 माइनस y1। और हमने ये डायगोनल फाइंड आउट करना है हाइपोटेन्यूज ए और बी। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है ए बी का स्क्वायर और x2 माइनस ए बी का स्क्वायर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग। और स्क्वायर का क्या हो जाएगा वहां स्क्वायर रूट। तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये हमारे पास आइडेंटिटी है डिस्टेंस फॉर्मूला जो कि 7.1 में यूज होगा। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है कोई भी आपके पास पॉइंट दिए हो, जैसे हमारे पास पॉइंट थे 2 और 2 और 5 और 5। अब पहले तो हमने ऐसे किया, अब हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करेंगे। तो ये है आपके पास x1 y1 और ये आपके पास x2 और y2। तो हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो आपके पास x2 की वैल्यू कितनी है 5। तो 5 माइनस 2 का स्क्वायर और 5 माइनस 2 का स्क्वायर। तो 5 माइनस 2 3 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर। तो कितना आ गया आपके पास 9 प्लस 9। तो कितना आ गया रूट ऑफ 18। ठीक है, तो रूट 18 को हम क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 2। तो क्या आ गया आपके पास 3 रूट 2। तो देखो हमने पहले ऐसे सॉल्व किया था तब भी हमारा आंसर क्या है 3 रूट 2। ठीक है, अब हम जो भी 7.1 के क्वेश्चन करेंगे वो इस आइडेंटिटी के साथ करेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा फॉर्मूला और नेक्स्ट वीडियो में हम 7.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे और इसी फॉर्मूले के साथ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और सारे का स्क्वायर रूट। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।